नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 26 आज हफ्ते का लास्ट दिन और इस हफ्ते के मंडे को 22 जुलाई को जिन स्टॉक्स को हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था पिछले हफ्ते, उन स्टॉक्स का आज इस हफ्ते में क्या मूवमेंट हुआ, कैसे मूवमेंट हुआ, वो एनालिसिस करते हैं। देखते हैं उसमें किस तरीके से हमें एंट्री मिली और कहाँ कहाँ पर हम पैसा बना पाए। तो पहला जो स्टॉक था वो था वर्लपूल ऑफ इंडिया। वर्लपूल ऑफ इंडिया मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस स्टॉक को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, प्राइस एक्शन दिखा रहा था, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर कर रही थी और एक क्रूशियल लेवल पर ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। तो इस हफ्ते में हमने बाइंग रखा था इसके अंदर में 1940 से 2000 के बीच में। तो इस हफ्ते में स्टॉक ने लो लगाया 1956 का, मतलब हमारी बाइंग प्राइस से जस्ट 16 रुपया, ऑलमोस्ट 1% जैसा स्टॉक ने लो लगाया और हमें बहुत बढ़िया एंट्री स्टॉक के अंदर में देखने को मिल गई। उसके बाद अगर आप इसके एकदम हाई एंड पर भी, अगर रेंज का हाई एंड पर भी लेते हैं तो इसने 2067 का हाई लगाया या क्लोजिंग बेसिस पर 2050 है। तो ऑलमोस्ट 3%, अगर 2000 के ऊपर भी आपने बाइंग किया होगा तो भी 3% प्रॉफिट में आप इस स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। 1956 के आसपास में लिया होता तो 5 या 6% स्विंग ट्रेड जितना टारगेट था आपका ऑलरेडी इसके अंदर में निकल चुका होगा। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड है, बहुत बढ़िया स्टॉक है जिसके अंदर में हमारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है। जैसे ही प्रॉफिट में हम आते हैं हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर कर लेना चाहिए ताकि इस स्टॉक में कुछ भी हो हम पैसा लूज करके ना जाए। अब एंट्री हो गई है, अब इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और देखते रहिए कि किस तरीके से अपने टारगेट्स की तरफ अग्रसर होता है। इवेंचुअली आपको सारे टारगेट्स मीट करके देता है। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा वर्लपूल ऑफ इंडिया। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था वी मार्ट। वी मार्ट एक राउंडिंग बॉटम और एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर था जिसके वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया था। देखिए ये रेड लाइन के ऊपर एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने और वहां पर रिट्रेस करके बाउंस बैक दिखा रहा था। मूविंग एवरेजेस भी ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, इंडिकेटिंग कि स्टॉक एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था। इसका जो बाइंग रेंज था वो 3100 से 3200 के बीच में था। तो देखते हैं स्टॉक ने कितना लो लगाया था। स्टॉक ने एग्जैक्टली 3100 का लो लगाया। बाइंग रेंज का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था वहीं पर एग्जैक्टली ये ओपन हुआ और वहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो क्लोजिंग बेसिस पर भी ये स्टॉक ने ऑलरेडी आपको 10% का टारगेट अचीव करके दे दिया। और अगर इंट्रा वीक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने इनफैक्ट हाई लगाया है 3600 का, मतलब 20%, 10% क्लोजिंग बेसिस पर और 20% इंट्रा वीक में ये स्टॉक ऑलरेडी आपको दे चुका है। देखिए ये पावर होता है सही तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। 20% का टारगेट, हमने 48% का टारगेट रखा था, 20% तो स्टॉक एक हफ्ते में आपको दे चुका है। और यहां से बस आप इसको वॉचलिस्ट में लगाइए और देखिए ये स्टॉक कैसे ऊपर की तरफ भागता है और इवेंचुअली अपने इस टारगेट को हिट कर देता है। स्टॉक सिलेक्शन अगर आपका सही होगा तो आपका टारगेट्स डेफिनेटली मीट होंगे, पैसा भी आप बनाएंगे और स्टॉक मार्केट से पैसा लेकर के घर भी जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा वीडियो को अभी के अभी पॉज करके। तीसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था वेरावक इंजीनियरिंग। ये भी एक राउंडिंग बॉटम और क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर था, इस वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। यहाँ पर देखिए एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना रहा था, एक सपोर्ट लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया था और अभी उस पर आकर के रिट्रेस कर रहा था स्टॉक कम वॉल्यूम्स के ऊपर। इस हफ्ते में भी इसने रिट्रेस ही किया है क्योंकि उसी लेवल के आसपास में है, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं एंट्री कहां पर थी, 588 से 618 के बीच में। इसने लो कितने का लगाया, लो लगाया 597 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में ही रहा है स्टॉक और वहां से एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ निकला। अगर आप 597 के ऊपर भी स्टॉक को बाई करते हैं तो भी ये स्टॉक ऑलरेडी क्लोजिंग बेसिस पर आपको 5% का टारगेट दे चुका है। और अगर इंट्रा वीक की बात करें तो इंट्रा वीक स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 10% का ही टारगेट आपको दे करके जा चुका है ये। तो 5% ऑलरेडी क्लोजिंग बेसिस में प्रॉफिट में है। इस स्टॉक में अभी आप पैसा लूज नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लगा दीजिए और देखिए स्टॉक धीरे धीरे कैसे अपने ऊपर के लेवल के टारगेट की तरफ जाता है और पूरा टारगेट अटेन करके आपको देता है। तो आशा करता हूँ ये तीनों स्टॉक्स आपको
पसंद आए, इनका स्टॉक सिलेक्शन आपको समझ में आया और एनालिसिस भी आपको समझ में आया कि किस तरीके से इसमें एंट्री और किस तरीके से अब हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर कर लेंगे ताकि इन स्टॉक्स में हम कभी भी पैसा लूज करके ना जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पोजिशनल ट्रेडिंग सीखने का मौका मिले हमारी चैनल से जुड़ करके और वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा इंप्रूव कर सके। बाकी इंट्राडे स्विंग के स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए हैं, तो इन वीडियोस को देखें और इस हफ्ते में इस वीकेंड का पूरा फायदा उठा करके पूरी तरीके से ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट्स की इन्वेस्टिंग जर्नी को अच्छी तरीके से सीखे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।